पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप। पितरि पितर समापने प्रियंते सर्व देवता। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही परम तप है। पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। पहली बात तो पिता का मतलब अलग निकलता है। उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या चीज़ है वो भी अलग हो जाता है। स्वर्ग क्या चीज़ है वो भी अलग हो जाता है। तप क्या है वो भी अलग है। प्रसन्न किसको बोलते हैं वो भी अलग हो गया। इसमें देवता कहाँ आ जाते हैं वो उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो पिता को समझना पड़ेगा, उसके बाद धर्म को समझना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग को समझना पड़ेगा, उसके बाद तप को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रसन्न को समझना पड़ेगा, उसके बाद सभी देवताओं को समझना पड़ेगा। जिसमें है धर्म, पहले है पिता और लास्ट में क्या बोल दिया इसने, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पिता कौन है? श्लोक में बोला है पहला पिता धर्म और लास्ट में बोल देता है सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पिता कौन है? पिता माने परम पिता। उसके बाद है धर्म। लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म ये है, हमारा धर्म वो है। तो ये वाला धर्म नहीं है इसके अंदर। धर्म का मतलब कुछ और है। उसकी काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी, बाद में बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद है स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि मरने के बाद स्वर्ग या फिर कोई जगह है स्वर्ग, उसके बारे में कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद बोला है पिता ही परम तप है। तप यानी कि साधना। साधना भी अलग चीज़ है, तप भी अलग चीज़ है। तप को साधना ही बोलते हैं। तप करना यानी जप करना, तप कोई अलग चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं पिता के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ये देवता कौन है? देवता के बारे में जानना पड़ेगा, कौन है देवता। गुरु पिता से बढ़कर कोई सत्य और कोई तप नहीं है। अब इसमें आ जाती है बात सत्य की। गुरु, पिता और सत्य ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। चाहे गुरु बोल दो, चाहे पिता बोल दो, चाहे सत्य बोल दो, इसमें समझ में आएगा कि पिता किसको बोला है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृ देवो भव, माता को देव मानो। पितृ देवो भव, पिता को देव मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को भी, अतिथि को भी देव मानो। इसमें एक बात कॉमन है, देव सब में लग गया है, जिसमें पिता कहीं नहीं बसता। देव। पिता रक्षिते बाल्ये, पिता रक्षिते यौवने, पिता चियन्ते वृद्धे, पिता ही परम तप। इसका मतलब है बाल्य अवस्था में पिता रक्षा करता है अपने पुत्र की, युवावस्था में शिक्षा देता है और वृद्धावस्था में चिंता करते हैं। पिता वास्तव में परम तप है। इसका मतलब देख, बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है यानी कि जब बच्चा होता है उसको उसकी देख देख करता है। युवावस्था में शिक्षा देता है यानी कि जब वो थोड़ा जवान हो जाता है 18-20 साल का, तो उसको पढ़ाई के लिए शिक्षित करता है। और वृद्धावस्था में भी चिंता करता है। वृद्धावस्था मतलब कि 23-24 साल की उम्र में उसकी चिंता करने लग जाता है कि अब इसका कैरियर कैसे बनेगा। उसके बाद है पिता जैसा ना कोई संबंधी है, ना कोई सच्चा मित्र। पिता पुत्र के लिए शाश्वत देव समान है। इसमें बात अलग कह दी गई है। पिता जैसा कोई संबंधी नहीं है यानी कि कोई रिश्तेदार नहीं है। पिता जैसा ना कोई संबंधी है यानी कि कोई रिश्तेदार नहीं है। पिता पहले है, रिश्तेदार बाद में है। चाहे रिश्तेदार जो मर्जी बोल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पिता के अलावा कोई मित्र भी नहीं है। तो इसलिए जो भी हम दोस्त बना रहे हैं, चाहे वो लाइव चैट हो चाहे कुछ भी हो समझिए ना, जो चाहे बाहर हो, कितने भी हम यार दोस्त बना ले, वो कोई मित्र हमारा साथी नहीं बन सकता, पिता जैसा नहीं बन सकता। इसलिए पिता को सर्व उत्तम स्थान दिया गया है। तो मित्र कोई है ही नहीं पिता के अलावा। अगर हम सोचते हैं कि ये मेरा सच्चा है मित्र है, ये दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, बचपन का दोस्त है, तो वो सब कुछ नहीं है, झूठ है वो सब। पिता से बढ़कर कोई दूसरा दोस्त तुम्हें मिलेगा नहीं, ना पैदा हुआ है ना होगा। उसके बाद बोला है पिता पुत्र के लिए शाश्वत देव समान है। देव समान कैसे बोल दिया पुत्र को? पुत्र को देव तब माना जाएगा जब वो ब्रह्म ज्ञान को अच्छी तरह से जान लेगा, तब उसको देव माना जाएगा, यानी कि वो देवता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान यानी कि उसके बाद कोई ज्ञान बचता ही नहीं है, ना कोई एजुकेशन, ना कोई एग्ज़ाम, ना कोई तप, ना साधना। जब तक पिता जीवित है पुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता पृथ्वी पर संतान की पहली शक्ति है। जब तक पिता जीवित है पुत्र के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के मर जाने के बाद भी कोई चीज़ मुश्किल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।